नमस्कार। देवेंद्र कुमार अग्रवाल, साकार एस्ट्रो वास्तु से। आज हमारे बीच में सबसे बड़ी एक समस्या उत्पन्न होती है, वो है पितृदोष। आज हम बात करते हैं पितृदोष से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। पितृदोष, पहले चीज तो मैं ये समझता हूं जहां तक कि पितृदोष कुछ होता ही नहीं। अपने पूर्वजों के प्रति आदर भाव, श्रद्धा प्रकट करना, ये पितरों की पूजन है। पितृदोष से मुक्ति जो हमारी आम भाषा के अंदर है, उसके लिए जब हम हमारे इस दुनिया में आने का कारण हमारे माता पिता, जिन्होंने हमको इस दुनिया में जन्म दिया, जब हम उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें स्वतः पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीव इस दुनिया से जाने के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद कहाँ होगा, कैसे होगा, हमें नहीं पता होता। तो हमारे अंदर जिस भी परिवार का डीएनए मौजूद है, वो हमारे पितृ अंश है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि पितृदोष से निवारण कैसे हो। माता पिता के पूजन, आराधना, उनकी परिक्रमा, चरणारविंद की सेवा पितृदोष से मुक्ति का सबसे पहला उपाय। जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो अपने परिवार के जो भी बड़े हैं उनका पूजन। अगर किसी के परिवार में उनसे बड़े कोई नहीं है, तो रिश्तेदारों में उनसे जो बड़े हैं उनका पूजन। रिश्तेदारों में भी बड़े नहीं है, तो आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग बाग हैं, उनमें जो भी उनसे बड़े हैं उनका पूजन। अगर वो व्यवस्था भी नहीं है, तो हमारे घर में जो हमारे पुत्र या पुत्री है उनका पूजन। क्योंकि हमारे पुत्र पुत्री भी अगर जो भी है, वो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज थे। वही हमारे पास पुत्र और पुत्री के स्वरूप में अवतरित होते हैं। इसके लिए पितृ पूजन के लिए उनको सादर नमन, चरणारविंद की सेवा, चरण पखार के चरणामृत का सेवन, उनकी परिक्रमाएं, ये सब करने से किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का पितृदोष, काल सर्प दोष या अन्य और किसी भी तरीके के जो दोष होते हैं, वो दोष शुभता में प्राप्त हो जाते हैं, शुभता में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमें हमारे एल्डर्स, हमारे बच्चों का पूजन, प्यार, आदर, सम्मान करना चाहिए, जिससे हमें इन सब पीड़ाओं से मुक्ति मिले और ये पीड़ाएं नहीं होकर आशीर्वाद हो जाए। क्योंकि हर बुराई में भी एक अच्छाई होती है। श्री राम का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। श्री राम जी का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था, और वो एक श्राप श्रवण जी के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को दिया था
कि तेरी मृत्यु होगी तब तेरे 4 बच्चों में से एक भी बच्चा तेरे पास में नहीं होगा। कहने में तो वो श्राप था, लेकिन महाराजा दशरथ के लिए वो आशीर्वाद था कि उनके श्राप से उनके यहाँ 4 बच्चों का उत्तीर्ण हुआ, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का। और दशरथ कुल नंदन श्री राम इस धरा पे पधारे थे। यानी उस श्राप जो श्रवण की मृत्यु होने पर दशरथ जी को श्रवण के माता पिता ने दिया था, वो श्राप दशरथ जी के लिए आशीर्वाद स्वरूप, आनंद स्वरूप शुभता में कन्वर्ट हुआ। ये है अपने पूज्यों की पूजा करने का फल। इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी दोष जब भी हमारे को हमारी जिंदगी में लगे तो हमें हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, हमसे छोटे बच्चों की, या हमें हमारी पत्नी की, या पत्नी को अपने पति की अवश्य पूजा, आराधना और परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे इस सृष्टि के ऊपर जितने भी तरीके के दोष हैं वो दोषों का शमन हो और वो दोष शुभता में प्राप्त हो और उसमें से जो अच्छा ही है वो हमें प्राप्त हो। धन्यवाद।